अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट का ही एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्लानिंग डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कैंपेन। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कैंपेन क्या होती है, कैंपेन कैसे डेवलप की जाती है, इसके स्टेप्स क्या हैं, इसे किस तरह क्रिएट किया जाता है, इसकी टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक की हम ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ कैंपेन। कैंपेन क्या होती है और कैंपेन के एडवांटेजेस क्या हैं, कैंपेन के स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज़ कैंपेन। कैंपेन क्या होती है, तो जब ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो इकट्ठे होके काम करते हैं किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, किसी कॉज को प्रमोट करने के लिए, किसी आइडिया को प्रमोट करने के लिए, तो वो डिफरेंट तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, वो डिफरेंट तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए। तो इस सारे प्रोसेस को हम कैंपेन बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, जब कोरोना था तो कोविड-19 में कैंपेन चलाई गई कोरोना के मुतल्लिक। जब डेंगू का सीज़न आता है तो उसमें क्या होता है, डेंगू के मुतल्लिक कैंपेन चलाई जाती है। ठीक है, इस तरह से फूड वेस्ट की कैंपेन चलाई जाती है, वाटर वेस्ट की कैंपेन चलाई जाती है, वाटर सीवेज की कैंपेन चलाई जाती है। इस तरह से जब जो हैं डिफरेंट लोग, जब ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होकर किसी काज पे, किसी आइडिया पे काम करते हैं और डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट वेराइटीज़ का इस्तेमाल करते हैं उस कैंपेन को, उस प्रोग्राम को चलाने के लिए, तो उसे हम कैंपेन बोलते हैं। नेक्स्ट देखें तो कैंपेन में बहुत सारे कोऑर्डिनेटिंग मेथड यूज़ होते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन मेथड आ जाता है, एजुकेशन मेथड आ जाता है। कैंपेन किस लिए चलाई जाती है कि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करते हैं। कोई आपने एक टॉपिक रख लिया कि डोंट वेस्ट फूड। ठीक है, आपने, आपका जो है एम है कि आपने इस टॉपिक के मुतल्लिक लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, अवेयरनेस देनी है, ताकि लोग जो हैं वो खुराक को ज़ाया ना करें। तो इससे क्या होगा, आप एक कैंपेन चलाएंगे, इस टॉपिक पे पूरी तरह फोकस करेंगे और बाद में आप इसके सोल्यूशन भी ढूंढेंगे कि आप इसे एवेल्यूएट करेंगे, आया कि आपकी कैंपेन से क्या लोगों पे कोई असर हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह डिफरेंट तरह काइंड्स की कैंपेन होती हैं, जिसमें चैरिटी कैंपेन आ जाती है, सेल कैंपेन, पॉलिटिकल कैंपेन, और भी बहुत सी कैंपेन्स होती हैं। ठीक है, और जो जिस तरह की कैंपेन जो हम डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं वो सेल्फ हेल्प कैंपेन होती है। हम लोगों की हेल्प के लिए वो कैंपेन चलाते हैं। ऐसी कैंपेन जो होती है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है, उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी आती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होता है। तो ये था भाई कैंपेन। व्हाट इज़ कैंपेन, कंसेप्ट ऑफ कैंपेन। तो जब ग्रुप ऑफ पीपल मिल के काम करते हैं किसी आइडिया को या किसी काज को प्रमोट करने के लिए और डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उन गोल्स तक पहुंचने के लिए, तो हम इस सारे प्रोसेस को कैंपेन बोलते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ द कैंपेन अप्रोच। कैंपेन के क्या एडवांटेजेस होते हैं, किस तरह ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है और किस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो जो सबसे फर्स्ट वाला एडवांटेजेस है वो है रीच अ लार्ज एंड डाइवर्स ऑडियंस। जब हम किसी इशू पे बात करते हैं, किसी कॉज पे बात करते हैं, तो हमारा मकसद यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें। तो अब उन्होंने कहा जो कैंपेन है ना, कैंपेन इसलिए फ़ायदेमंद है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है और डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस तक पहुंच सकती है। तो जो कैंपेन अप्रोच होती है ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें बहुत सारी ऑडियंस के साथ। ठीक है, तो इसलिए जो कैंपेन अलाउ करती है, वैरायटी ऑफ मैसेजेस हम यूज़ कर सकते हैं, हम मैस मीडिया यूज़ कर सकते हैं, हम प्रिंट मीडिया यूज़ कर सकते हैं, प्रेस यूज़ कर सकते हैं, ताकि अपनी जो है हमारी बात को, हम जो हमारी कैंपेन है वो सब लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट है रिसोर्स एफिशिएंसी। तो उन्होंने ये कहा कि जो कैंपेन है, कैंपेन हमें अलाउ करती है कि हम अच्छे तरीके से अपने सोर्सेज जैसे टाइम, फंड्स, हमारे पर्सनल्स का अच्छे तरीके से हम कैंपेन के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूनिफाइड एजुकेशनल एफर्ट्स। तो पहले गाइज आप यहाँ देखें, यहाँ पे ना एक मिस्टेक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, प्लान्ड स्केजुअल, उसकी जो ये है डिटेल वो इसमें लिखी हुई है यूनिफाइड एजुकेशन एफर्ट्स में, और इसकी जो है उसमें लिखी हुई है। ये आपको एरो बने हुए हैं जो आपको समझ आ रही होगी, तो इसे आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। तो पहले हम देखें यूनिफाइड एजुकेशनल एफर्ट्स क्या होता है। यूनिफाइड मीन सेम,
ठीक है, एक जैसी। तो ये उसने कहा जो कैंपेन है, कैंपेन अप्रोच हमें अलाउ करती है कि हम डिफरेंट मेथड, डिफरेंट अप्रोचेस का इस्तेमाल करके हम सेम प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। हम एक यूनिफाइड एजुकेशनल एफर्ट जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। मतलब कि हम ये है कि हम एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस टॉपिक पर डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कैंपेन चलाई है डोंट वेस्ट फूड पे, तो हमने क्या किया, हमने डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया उस अपने लोगों तक बात पहुंचाने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। तो इस यहाँ ये बेनिफिट है कि कैंपेन के थ्रू जो है हम यूनिफाइड एजुकेशनल एफर्ट्स से हासिल कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स वगैरह का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट है प्लान स्केजुअल। तो इसमें यह है कि जो कैंपेन में ना आप प्लान स्केजुअल बनाते हैं। आप सब इस तरह नहीं होता कि आप अचानक से उठकर कैंपेन चला दें। जो कैंपेन होती है वो बिल्कुल प्लान्ड होती है। आप सबसे पहले बिल्कुल डिसाइड कर लेते हैं कि आपने किस टाइम पे, कब, कहाँ, किस महीने में, किस डेट को, या किस एक दिन में कितनी बार कैंपेन चलानी है। आप सारा कुछ पहले उसका डिसाइड हो जाता है, सब कुछ डिसाइडेड होता है। तो इसलिए जो कैंपेन है इसलिए फ़ायदेमंद है कि इसमें सब कुछ प्लान्ड होता है और इसमें सारा स्केड्यूल बना होता है। सब पर्सनल जो है अपने टाइम पे अपनी जो एफ़र्ट्स हैं वो पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड रीच। तो इसमें यह है कि हम डिफरेंट तरह के कम्युनिकेशन मेथड इस्तेमाल करके डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम डिफरेंट तरह से हम जो है डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करके हम बहुत सारे ऑडियंस तक अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। डिफरेंट बहुत सारे टारगेट ऑडियंस तक हम पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है इन्हेंस्ड लर्निंग। जब कैंपेन बार बार चलाई जाती है, मल्टीपल चैनल्स के थ्रू चलाई जाती है, कभी सोशल मीडिया पे चल रही है, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, टीवी के थ्रू चल रही है, कभी मोबाइल फ़ोन पे आ रही है, कभी आपकी ड्रामा देख रहे हैं तो उसमें ऐड चल रही है, ऐड के साथ चल रही है कैंपेन। तो इस तरह से जो कैंपेन है आपकी लर्निंग को इन्हेंस करती है। वो जब रेपिटेशन होती है ना बार बार, तो इससे इन लर्निंग इन्हेंस होती है। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ द कैंपेन। नेक्स्ट है क्रिएटिंग द प्लान। हम जो कैंपेन का जो प्लान है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये कैंपेन प्लान करने का जो प्रोसेस होता है ये 3 स्टेजेस में जाता है। सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो सेकंड स्टेज है वो है एनालिसिस। जो थर्ड स्टेज है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान। ये 3 स्टेजेस हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। यही था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।